अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारे इन्वर्टर्स आए हुए हैं मार्केट में। अगर टॉप ब्रांड्स की बात करी जाए तो उनके साथ जो बैटरीज अटैच करनी है हाइब्रिड सिस्टम में का वही उन्हीं कंपनीज ही की करनी चाहिए। अब बहुत जो लिथियम आयन की बैटरीज की भी वैरायटी है वो भी एक अनगिनत आ चुकी है और वो किसी और कंपनी की होती है, इन्वर्टर किसी और कंपनी का होता है, तो वो आपस में सिंक हो जाते हैं, चल पाते हैं, नहीं चल पाते। अच्छा, जिनसे अब मैं एज अ दुकानदार अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं बोलूँ यार मैंने तो इसके साथ कि एक इन्वर्टर के साथ कोई भी बैटरी लगाई हुई है और किसी बैटरी के साथ कोई भी इन्वर्टर लगाया हुआ, हाँ जी मैं तो चला के आ जाता हूँ, उसमें नुकसान किसका होता है? मेरा तो नहीं होता। मैंने तो एज अ कंपनी, मेरे पास तो इसका माल भी रखवा गई कंपनी, उसका माल भी रखवा गया और मुझे कस्टमर आया, उसने बोला मेरे पास बजट कम है, मैं बोला कोई बात नहीं, ये ले लो वो ले लो। अब वो चले ना चले, वो BMS उसका चल रहा है, 6 महीने बाद ख़राब हो गई तो भी मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो बोलूँगा भाई दूसरी ले लो, इसमें क्या मसला है? बैटरी तो चल रही थी, बैटरी का तो मसला नहीं है, वो आपस में सिंक नहीं कर रही तो वो थोड़ी वारंटी में क्लेम होती है। तो ये कोई अक्लमंदाना डिसीजन है या बस जो वीडियोस में बोलते रहते हैं भाई ये वाली बैटरी लगा लो, बड़ी अच्छी बैटरी आ गई है, इटसेल्फ सिर्फ बैटरी बेचना कोई अक्लमंदी है कि नहीं है? अब देखिए, एज अ प्रोडक्ट तो आपने प्रोडक्ट लाइनअप पे अपना फ़ायदा कर लिया ना। अगर आप दुकानदार देखेंगे, एज अ शॉपकीपर देखेंगे, एज अ रिटेलर देखेंगे, तो आपने तो प्रोडक्ट लाइनअप बढ़ा ली। जहां आप एक बैटरी और एक इन्वर्टर बेचते थे, अब आप एक इन्वर्टर और 100 बैटरियां बेचते हैं। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे फ़ोन की अभी कोई वीडियो बनाते हैं ना, जैसे हमें भी बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं यार आप प्रोडक्ट की वीडियो बनाया करें, प्रोडक्ट बताया करें कौन सा लेना है। तो जब फ़ोन के प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं उसमें आप उसकी बैटरी निकाल के बताना शुरू करते हैं, देखो ये वाली बैटरी आ गई है मार्केट में, और इसके साथ कोई भी फ़ोन लगा लेना और उसमें बैटरी डाल लेना, या तो ये वाला फ़ोन है और इसके साथ कोई भी बैटरी तो होता है ऐसे। देखिए, मैन्युफैक्चरर है, उसने कॉम्बो बनाया हुआ होता है, क्योंकि वो एज अ पैकेज जब उसकी वारंटी देता है तो वो उसको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करवाना होता है। वारंटी अगर क्लेम आ जाए तो फिर उसको फॉलो भी करना होता है। अब यहाँ पे इशू ये है कि आप इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी ख़रीद सकते हैं, आपका ऑप्शन है, और आप बैटरी भी इन्वर्टर के बगैर ख़रीद सकते हैं, और आप दोनों चीज़ें एज अ कॉम्बो भी ख़रीद सकते हैं, और दोनों चीज़ों की अलग अलग वारंटीज़ हैं। इन्वर्टर की वारंटी अलग है, बैटरी की वारंटी अलग है, दोनों की एज अ कॉम्बो वारंटी नहीं मिल रही। ये वैसे ही है जैसे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो बगैर इंजन की गाड़ी नहीं मिलती। बट पुरानी गाड़ियों में होता था, जहाँ कोच बिल्डिंग होती थी, गाड़ियों की बॉडी अलग बनाते थे, कोच बिल्डर्स होते थे, और इंजन मैन्युफैक्चरर्स अलग होते थे, और फिर आप किसी की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बेसिस पे बोलते थे कि इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी अब करंटली यही हो रहा है कि आप इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर लेट से अलग है और बैटरी मैन्युफैक्चरर अलग है, और आप उन दोनों को कंबाइन करके सिस्टम से आउटपुट लेना चाह रहे हैं। उसमें भी अब एक और इशू है कि इन्वर्टर भी चल जाता है नॉन कंपैटिबल होने के बावजूद, बैटरी भी चल जाती है नॉन कंपैटिबल होने के बावजूद, बट सिस्टम परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है और दूसरा सिस्टम लाइफ भी अफेक्ट होती है। में समझा दें, मतलब सिस्टम परफॉर्मेंस भी पूरी नहीं देता, आउटपुट में भी फ़र्क आता है, फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, सिस्टम ट्रिप भी करता है, बैटरी जाने पे कभी कभार वो चलेगा भी नहीं, बैटरी पे स्विच करेंगे तो उसको स्टेट का ही नहीं पता होगा, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है बैटरी की, वो उसको समझ रहा होगा ये फुल 48 वोल्ट्स पे है, तो वो उसको ट्रीट ऐसे कर रहा होगा जैसे वो लेड एसिड बैटरी है, जबकि आपने तो लिथियम आयन ली थी। आपका इन्वर्टर में भी कहते हैं BMS लगा हुआ है, बट वो लगा हुआ तो है इन्वर्टर में, बट वो बैटरी के साथ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, रीड ही नहीं कर रहा, तो वो डेटा ही नहीं आ रहा। इसी तरह फिर वो सेल्स को भी मैनेज नहीं कर पा रहा, और फिर जो आग लगने के रीज़न है वो भी मेजॉरिटी इन्हीं केसेस में आते हैं। बिल्कुल 100% ओवर चार्ज हो गया, अंडर चार्ज हो गया, किसी सेल पे ज़्यादा लोड आ गया, 10 तरह के मसले हैं। तो अगर एक फीचर, एक टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट हुई है कि सन 2025 में आपको लिथियम बैटरी मिलती है कि जो BMS के थ्रू एक एक सेल को मॉनिटर और मैनेज कर सकती है, और आपके इन्वर्टर में भी ये फंक्शनैलिटी है। या तो बोले 2015 का इन्वर्टर है, उसमें तो BMS ही नहीं आते थे ना, तो आप 2025 का इन्वर्टर ले रहे हैं जिसमें BMS भी है, आपकी बैटरी में भी है, बट क्योंकि आपने गलत कॉम्बिनेशन बनवा लिया है या आपको बनाया गया है गलत कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाया गया है, क्योंकि वजह उसमें प्राइस ही एक अट्रैक्टिव लगती है, तो उसके रेपरकशंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं जैसे बाकी कंपैटिबल चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं होता, बट जो इसके रेपरकशंस है वो आज नहीं आते, वो 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद आते हैं। देखें जल्दी भी आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के। कितनी कंप्लेंट आई हैं कि हमारी बैटरी नहीं चल रही है, हमारा BMS नहीं चल रहा, हमारे आग लग गई है, हमारा लाइट जाने पे टर्न नहीं हो रहा। बहुत सारे मसले लोगों के शुरू से आना शुरू हो जाते हैं, और आप जब दुकानदार की वीडियो देख के बड़े खुश हो जाते हैं, ओहो इसके पास तो ये प्रोडक्ट भी आ गया, उसके पास तो वो प्रोडक्ट भी आ गया, तो वो तो दुकानदार है मेरे भाई, ये तो दुकानदार का तो काम ही नहीं था। आप उसको क्या पता कि कौन सा इन्वर्टर किसके साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं है?
उसके पास तो एक प्रोडक्ट है, ट्रेडेबल कमोडिटी है, वो तो ट्रेड करने बैठा है। आप कुछ भी ले सकते हैं। बिरयानी बनाने गए हैं आप, उसमें सिर्फ मेवे डालने लग जाए कि दुकानदार बहुत खुश है, उसके पास मेवे आ गए हैं, आप डाल के बना लें, आपकी बिरयानी बन रही है। तो वो तो जिसके पास रेसिपी है, जिसको पता है, आपको वो बंदा ढूंढना है, वो आपको बताएगा कि यार किस इन्वर्टर के साथ कौन सी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, इसके साथ क्या लगेगा, तो आपका सिस्टम सही से डिज़ाइन होगा। तभी हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं। अगर सिस्टम सही से डिज़ाइन नहीं हुआ तो आपके पैसे ही ज़ाया होंगे, वो चीज़ें सही से काम नहीं करती। अच्छा, अगर आप प्राइस कंपैरिजन में भी देखें ना, तो अगर एक फ़र्ज़ करें किसी भी टॉप ब्रांड का आप इन्वर्टर ले लें और उसकी अपनी बैटरी जो 100% कंपैटिबिलिटी, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि उसी ब्रांड का मैन्युफैक्चरर जो है वही वो इन्वर्टर भी बना रहा है, वही बैटरी भी बना रहा है, तो उसकी प्राइस, उसकी बैटरी की प्राइस लेट से 3.5 लाख है। तो बाकी सारी ब्रांड्स जनरली मार्केट में अभी लिथियम आयन के 5-5 किलोवाट के जो बैंक्स हैं ना, वो 2.5 लाख रुपए के आसपास मिल रहे हैं, जिसका मतलब वो 2.30 के भी मिल रहे हैं और 2.70 के भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो लाख रुपए का फ़र्क आ गया। ठीक है, तो विच इज़ अ बिग डिफरेंस। अगर आप 30% का डिफरेंस आ गया महंगे वाले से और नीचे वाले से 60% का डिफरेंस। ठीक है, पर अगर कंपैटिबल ही नहीं है, अब अगर तो और आग लग गई, खुदा ना खास्ता, तो वो तो इन्वर्टर भी जाएगा और भी नुकसान होएगा। दूसरा इशू ये भी है कि आपको डायग्नोज भी नहीं हो पाएगा 2-3 साल, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी बैंक है उसकी लाइफ तो 10 साल प्लस है ना। 6000 लाइफ साइकिल क्लेम करता है ना मैन्युफैक्चरर, तो 6000 लाइफ साइकिल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे 10 से 15 साल की आप बात कर रहे हैं। 10 से 15 साल की बात हो रही है, और अगर आपका बैटरी बैंक इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से 3-4 साल बाद ही ख़राब हो गया, तो आपने वो लाख रुपए बचा के क्या किया। दूसरी बात, वो जो लाख रुपए आप दे रहे हैं वो प्रोडक्ट के ही दे रहे हैं ना, एक सुपीरियर प्रोडक्ट के दे रहे हैं कि जो आपके सिस्टम में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी शो करती है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी, आपको ज़्यादा लाइफ दे देगी। तो देयर इज़ नथिंग टू लूज़ देयर। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू गो के क्योंकि इन्वर्टर, फिर आप ये वाला इन्वर्टर भी ना लें। हाँ, फिर ये इन्वर्टर भी ना लेना, फिर टॉप ब्रांड्स ना ही लें, फिर आप निचली ब्रांड्स में घूमते रहें जो आपके बजट में आए, और इसमें दिल तो नहीं दुखेगा ना कि यार मैंने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करे। आप नॉन BMS वाला इन्वर्टर भी ले सकते हैं हाँ, और उसके साथ कोई भी लिथियम आयन का बैंक लगा ले जो BMS कम्युनिकेट करे भी या ना भी करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें तो बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाती है। नॉन BMS वाले इन्वर्टर तो 1.25 लाख के भी आ रहे हैं, 6-6 किलोवाट। बिल्कुल ऐसी है। IP21 वाले बिल्कुल ऐसी, और 2-2 लाख रुपए के भी बैटरी बैंक्स आ रहे हैं 5-5 किलोवाट के। बिल्कुल। तो एज अ कॉम्बो देखेंगे तो आपने तो बहुत ही सस्ता ले लिया, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर पायदार चीज़ होगी। बस वो आपने सस्ता ले लिया, अब आप चलाएं उसको, उसमें जो भी इश्यूज आए वो कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उस सिस्टम का जो लगाएगा वो भी दोबारा नहीं आएगा। उसको भी पता है कि यार ये रोज कौन आ सके ठीक करता रहेगा इसको। वो बिल्कुल वो आएगा भी क्यों, क्योंकि उसको ठीक तो कर ही कोई नहीं सकता। तो परेशानी कस्टमर की होती है। तो कोशिश करें सिस्टम को सही से डिजाइन करवाएं, उन लोगों से करवाएं जिनको पता है, जो इंजीनियर्स ही नहीं है उनको क्या पता कि कैसे सिस्टम डिजाइन होगा और किसके साथ क्या चीज़ लगेगी। अगर वो नॉर्मल उसकी डेटा शीट ही नहीं पढ़ सकते, उसको समझ ही नहीं आती, डेटा शीट की कितनी इंक्वायरीज आती हैं कि यार ये कितने एम्पेयर के पैनल्स लग जाएंगे इस इन्वर्टर में, उनको यही पता नहीं चलता, तो क्या सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और आपके साथ क्या होगा इन द एंड वो फिर। और आप तो ट्रेडर की नज़र ही पड़े हुए हैं ना, आप तो बस दुकानदार ने जो रखा हुआ है वो आज वो बेच रहा है, आपको बोलता है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और कल को जब नई प्रोडक्ट्स आई थी तो बोलता है इससे अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी फवाद पाकिस्तान में ज़्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो वहाँ इस तरह की कोई शॉप्स नहीं होती थी, क्योंकि ये कोई इस तरह का प्रोडक्ट ही नहीं है ना। जैसे मोबाइल की दुकान, मोबाइल आप पूरा मोबाइल लेने जाते हैं ना, आप ये तो नहीं लेने जाते कि इसकी बैटरी दे देना, इसका एयरफोन दे देना, इसकी स्क्रीन दे देना, मैं जोड़ के बना लेता हूँ। गाड़ी आप पूरी गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो ये भी प्रोडक्ट पूरे कंपैटिबिलिटी के साथ ही फायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे ट्रेडेबल कमोडिटी बना दी है कि भाई बैटरी कोई भी ले लो। अभी आजकल एक नई बैटरीज भी चल गई हैं, तो 200 किस्म की लिथियम आयन की बैटरीज आ गई हैं जिसकी कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, और पता ही नहीं आपने किसके सेल्स बनाए हुए, उन्होंने क्या किया हुआ है, बस सिर्फ प्राइस वॉर चल रही है। उसके बाद पाकिस्तान से लोग उठ के जा रहे हैं और चाइना से अपने नामों की बना रहे हैं। उसके अंदर क्या लगाए, ना बनवाने वाले को पता है ना बनाने वाले को गर्ज। जो भी आप उसको प्राइस ब्रैकेट बोलते हैं, बस इतने डॉलर में बना दो, $400 में बना दो, $800 में बना दो, वो उसमें सेल लगा के बना देता है। आगे यहाँ आगे सब बातें कर रहे होते हैं, इसमें ये वाला सेल लगा है, इसमें वो वाला सेल लगा, किसको पता क्या सेल, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या लगा। वैसे ही सच नहीं बोलते थे तो वही कॉम है ना जो C क्लास वाले पैनल को A क्लास वाले पैनल को C करके बेच रही थी, वो उसमें वो आज सबसे अच्छा सेल लगा के आपको देगी। वो भी खुद ही इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ। जब ऑक्शन होती है तो वहाँ का C उठा के यहाँ स्टिकर चेंज कर करके A कर के बेच रहे थे। तो आज ये सबसे महंगे वाला सेल वहाँ से ला के और 2-2 ढाई लाख रुपए के बेच रहे हैं।
ये तो मतलब ठीक है, सबको समझ आती है बात कि क्या करना चाह तो रहे हैं। एज ए कस्टमर आप बिवेयर हो जाए, क्योंकि पैसे तो आपके लग रहे हैं, चीज़ एक ही दफ़ा लेनी है, बार बार नहीं लेनी। सोलर सिस्टम लगवाते हुए ये बात माइंड से निकाल दे कि चलो 2 साल ही चलनी है ना, ये वो आपकी पानी वाली बैटरीज नहीं है कि जो 2 साल बाद ख़राब हो जाएंगी। हर कंपोनेंट, इन्वर्टर की लाइफ भी 15 साल है, IP65 इन्वर्टर की लाइफ उससे भी ज़्यादा है, वारंटी 5 साल की है, सोलर पैनल की वारंटी 25 साल की है, और बैटरी की लाइफ 6000 लाइफ साइकिल्स है लिथियम आयन की। कंपैटिबल होगा ही तो देगा, नहीं कंपैटिबल होगा 6000 लाइफ साइकिल कोई भी नहीं देगा। तो वो तो दिन में ही 10-15 साइकिल निकाल देगा। और अगर उसका टेस्ट केस करना है तो आप नॉन कंपैटिबल बैटरी को ज़रा इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें और मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएं कि इसकी वारंटी मुझे क्लेम करनी है, तो वो अगर आपको एंटरटेन करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो आपका लिटमस टेस्ट वहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वीडियो आप करें, ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने अल्हम्दुलिल्लाह छोटे-छोटे डीसी फैंस पड़े हुए हैं यहाँ से। बिल्कुल नहीं, इसकी डिमांड है ना, ये तो एक रनिंग आइटम है। चले, छोटा सा पैनल लगा लें, साथ में पंखा लगा लें, हाँ टन टन चलता है। मैं कल वीडियो रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी बैटरी कंपैटिबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है।